हेलो गाइस, आज सिखाऊंगी मैं आपको ब्लाउज की कटिंग एक आसान से तरीके में। तो सबसे पहला हमने इस कपड़े को इस तरह से दो फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। ये हमारा है बैक पल्ला, क्योंकि जो ये डिजाइन होता है ये बैक पल्ले पे ही आता है। तो यहाँ से हम देखेंगे इसकी छाती का माप कि हमारे पास कितना है। तो हमारे पास जो छाती का माप है वो है 39 इंच। 1/4 करेंगे तो 9.5, और उसमें हम 2 या 2.5 इंच प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 2.5 इंच पे प्लस किया है इस तरह से, क्योंकि जब हम प्लेटें डालते हैं तो हमारा कपड़ा ये थोड़ा सिकुड़ जाता है इस तरह से। यहाँ से हम इसकी लेंथ पूरी पूरी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बॉर्डर है तो यहाँ से हमारी ये लेंथ पूरी ही आएगी 15 इंच पे। इस तरह से निशान लगा लीजिए सीधा, और यहाँ से इस तरह का हमने ये निशान लगा दिया है। और इसकी हम कटिंग करेंगे। ये तो हमारा हो गया बैक पल्ला। अब हम फ्रंट पल्ला लेंगे इसका। तो इसका जो फ्रंट पल्ला होगा उसको मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से ले सकते हैं। जिसमें कि हम आगे हुक लगाते हैं और वो हमारे दो पल्ले में कट जाता है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे। अगर आपने लगानी है पट्टी इसकी अलग से, तो आप इसको जितना है हमें उतना ही इसकी पूरे की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप पट्टी इसमें इसी में काटते हैं तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके उस पट्टी को फोल्ड कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ से इसकी बराबर में हम कटिंग कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी में हम इसकी पट्टी को फोल्ड कर देंगे इस तरह से। प्रेस लगा लीजिए इसमें, इस तरह से सीधा किया, और यहाँ पे बनाएंगे हम इसका ड्राफ्ट। तो यहाँ पे जो हमारे पास तीरा है वो है 14 इंच पे, और इसका जो बैक गला है ये है हमारे पास 9 इंच पे। तो क्या होता है, जब हमारा बैक बड़ा होता है तो हमारा तीरा छोटा हो जाता है। तो इसको तीरे को कितना लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे हम इसको 13 इंच पे। इस तरह से लिया 13 इंच, और यहाँ से आर्म होल लेंगे हम 7 इंच पे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से, और कुल लेंथ जितनी है उतने पे हम सीधी लाइन लेंगे यहाँ पे। इस तरह से सीधी लाइन ली। यहाँ से हम इसमें लगाएंगे छाती का 1/4 करके, जितनी हमारे पास इसकी छाती है। तो ये है हमारे पास 38 इंच। तो यहाँ पे हम लेंगे इसको 9.5 इंच पे, और 2 इंच का इसमें मार्जिन रखेंगे। और कमर है हमारे पास यहाँ पे 32, तो 1/4 करेंगे 8 इंच पे, और इसमें भी 2 इंच का हम मार्जिन छोड़ देंगे इस तरह से। यहाँ से, और इसको हम यहाँ से इस तरह से मार्जिन लगा देंगे। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे हम इसमें लगाएंगे क्रॉस लाइन, और यहाँ से आप इसका छाती का भी माप सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास यहाँ पे 9.5 इंच पे इसका छाती का माप आया है इस तरह से। अब अपेक्स पॉइंट देखना है हमने
यहाँ से कि कितना होगा। जब भी आप माप लेते हैं तो अपेक्स पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे ये 10 इंच पे है हमारा अपेक्स पॉइंट, और यहाँ से हम इसको 3.5 इंच पे इस तरह से लगा लेंगे इसका एक निशान। तो यहाँ पे हमारा अपेक्स पॉइंट का निशान आता है 10 इंच पे इस तरह से। यहाँ से हम 1 या 1.5 इंच डाउन में नीचे से सीधी जो हमारी आएगी प्लेट की लाइन, उसको 1 या 1.5 इंच डाउन में हम इसको छोड़ देंगे इस तरह से। और जो हमारा अपेक्स पॉइंट का निशान है वहां से हम इसमें 2-2 इंच का गैप दे देंगे इस तरह से, और यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे। आपका ये 2-2 इंच का निशान लग जाएगा इस तरह से। इसमें क्या होता है कि जब हम इसकी प्लेट डालते हैं तो ये हमारे पास बीच में एक चोंच की तरह नहीं बनता है इस तरह से, अगर आप इसमें गैप देंगे 2 इंच का इस तरह से। और यहाँ से इस तरह से ये हमारा जो इसका ड्राफ्ट है वो इस तरह से बनेगा। और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम इस तरह से राउंड में लगा लेंगे। और यहाँ से तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे राउंड में बन जाता है। अब लेंगे हम इसका गला। तो गला हम कैसे लेंगे, यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई गले की, और अगला गला लेंगे। अगला गला है हमारे पास 7.5 इंच पे, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे इस तरह से, यहाँ पे भी हम 3 इंच का ही इसमें मार्जिन देंगे इस तरह से। और यहाँ से आप इसको इस तरह से इसकी कटिंग कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास बन गया है ब्लाउज का ड्राफ्ट, जो कि आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। इस तरह से अब हम इसकी करेंगे कटिंग।